रोहित साजी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचा रही है तो आप मंच पे आएंगे। पंकज साजी, तो इनके साथ पटना से चलकर हमारे बीच आए हुए हैं जो अभी हम लोगों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना से चलकर खगड़िया की धरती पर आवाज बुलंद कर दुकानदार भाइयों की समस्या को लेकर पटना में हलचल पैदा करने वाले मुकुल आनंद जी के लिए हम तैयार हैं। बशर्ते आप लोगों से मैं ये गारंटी चाहता हूं कि आप लोग एकजुट रहेंगे और किसी भी तरह की घटना होती है, चोरी होता है, लूट होता है, अपहरण होता है, कुछ भी होता है, जो मिले उसको थप्पड़ से मार मार के और उसको मुआ दीजिए। केस मैं लड़ लूंगा, केस लड़ने के लिए हम तैयार हैं, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन ये तभी होगा जब आप उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। केस की चिंता नहीं कीजिएगा, बस आप उसको खत्म कीजिए। लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और जो परिस्थिति बनती जा रही है, और यही बात पूरे बिहार के व्यवसायी बंधुओं से जो जहां है, जिन लोगों को बोलिए कि हम लोग जहां भी रहें, एकजुट रहें, एक साथ रहें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थाना में जाके जी हुजूरी करते हैं। कोई अफसर आ जाता है, उसको जी हुजूरी करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे घर में शिक्षित लोगों की कमी नहीं है। इसलिए आप सब लोग की आवाज तभी सुनी जाएगी जब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उसको जज बनाइए, उसको डॉक्टर बनाइए, उसको इंजीनियर बनाइए, उसको अफसर बनाइए। हमारे ही पैसा से लोग दूसरा लोग घटना लगातार हो रही है, उसको देखते हुए हम सभी दुकानदार भाइयों ने एक भारतीय व्यावसायिक महासंघ के बैनर तले यह कार्यक्रम का आयोजन किया और इससे पूरे बिहार के दुकानदार भाइयों में एक नई उत्साह और एक जोश जुनून है कि अगर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे राष्ट्र अध्यक्ष विश्वकर्मा महासंघ के और गणतांत्रिक समाज पार्टी के मुकुल आनंद जी यह बीड़ा उठाए हुए हैं, इनके बल पर हम लोग सारे युवा साथी दुकानदार भाई कदम से कदम मिलाकर इनके हाथों को मजबूत कर और यह लड़ाई हम लोग जीत कर रहेंगे। और हम लोगों का नारा है, जो दल दुकानदार भाइयों का करेगा तिरस्कार, नहीं बनने देंगे उसकी सरकार, उसका होगा बंटाधार। इससे क्या लगता है आपके द्वारा जो किया जा रहा है, क्या असर पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये असर का उदाहरण है। 2 दिन पहले आज जो करीब 2 तारीख को जो यहाँ के हमारे दुकानदार भाई दयाल शाह और दिवाकर शाह जी के साथ बेरहमी से पिटाई हुई, वो मरने के कगार पे है और आज उसका पूरा दुकान लूटा गया, उस पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया था। ज्यों ही यह देखा पूरा दुकानदार भाई एक मुश्त होकर इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कल अपराधी सलाखों के पीछे हैं। अगर इस तरह से होते रहेगा तो एक भी अपराधी नहीं बचेगा। और मैं सरकार से इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, अगर पूरे बाजार में सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाई जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए, तो एक भी चोर रोड पे नहीं रहेंगे। इससे प्रशासन को भी मदद मिलेगा, अपराधियों को पकड़ने में भी सहूलियत होगी। दूसरी बात, मैं शिक्षक निर्वाचन से एमएलसी का चुनाव भी लड़ा हूं, उस और भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आज शिक्षक भी रोड पर हैं, उनको भी सम्मान नहीं मिलता। आए दिन देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में जो भी व्यवसायी लोग हैं उनके साथ हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यहाँ यही की घटना है, हमारे दिवाकर शाह जी के साथ घटना की गई, रंगदारी मांगा गया, उनके साथ मारपीट की घटना की गई। आज पूरे बिहार में ही जिस तरीके से व्यवसायियों को पर अत्याचार हो रहा है और हर तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार इसमें विफल है, सरकार हमारी बात को सुनती नहीं है। और 90% केसेज में ऐसा देखा जा रहा है कि हमारी बातें जिस तरीके से न थानों में सुनी जाती है, न हमारा जनप्रतिनिधि सुनता है। आखिर आज़ादी के 77 साल के बाद भी हम लोगों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, तो जितने भी व्यवसायी बंधु हैं वो करें तो करें क्या। आज पूरे मरैया बाजार के सारे दुकानदार भाइयों ने अपना दुकान बंद करके
विरोध स्वरूप यहाँ पर मीटिंग कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका मैसेज पूरे बिहार में जाए कि खगड़िया जिला में मड़ैया बाजार एक ऐसा जगह है जहाँ पर दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है और उसको सुनने वाला कोई नहीं है। आज सरकार भी हमारे तरफ से, बहुत सारे हमारे व्यवसायी भाई हैं जो सक्षम हैं, आर्म्स खरीदने के लिए सक्षम हैं, अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम है, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी व्यवसायी हैं, जो लोग आर्म का लाइसेंस लेना चाहते हैं, उनको आर्म का लाइसेंस दिया जाए, उनको सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए और जिस व्यवसायी के साथ अगर उनकी हत्या होती है तो उनके परिवार को नौकरी दिया जाए, 21 लाख रुपया दिया जाए और बाकी जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उस पर सरकार सूद ले, नहीं तो व्यवसायी लोग अपने हिसाब से जिस तरीके से पूरे बिहार के व्यवसायियों के साथ हो रहा है, हम सब लोगों को आह्वान करते हैं, पूरे बिहार के व्यवसायियों को एकत्रित हो, एकजुट हो, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था व्यवसायियों के द्वारा, व्यवसाय से ही किया जाता है। जो लोग इस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है और देखने वाला कोई नहीं है और इस तरीके से ही चलता रहा तो आगे आने वाले चुनाव में हम लोग वही पॉलिटिकल पार्टी को अपना सपोर्ट करेंगे जो हमारी सुरक्षा की गारंटी लेगा। हम ठीका नहीं लिए हुए हैं कि हम भाजपा के वोट देंगे, आरजेडी को वोट देंगे, इसको वोट देंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी व्यवसायियों की सुरक्षा की गारंटी लेगा, हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा की गारंटी लेगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। बिहार में कुछ महीनों में अपराध की ग्राफ जो है बढ़ी है, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहिए? बिहार में अपराध का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारा पुलिसिंग जो है कंप्लीट एक तरीके से फेल्यूर हो रहा है। आप राजधानी पटना की बात ले लीजिए, बेगूसराय की बात ले लीजिए, आप मड़ैया बाजार की घटना ले, पूरे बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट टाउन की घटना ले, आए दिन मर्डर, लूट, अपहरण, अत्याचार हो रहा है। इसमें हमारा कहीं ना कहीं ये कहा जो डबल इंजन की सरकार है वो कंप्लीट फेल्यूर दिखती है और उनके फेल्यूर का नतीजा ही है कि आप यहाँ पर हजारों दुकानदार हैं और दुकानदार भाई लोग इकट्ठा है। क्रिमिनल कितने होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, 5 होंगे। अगर हम सारे व्यवसायी संगठित होकर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं तो ये व्यवसाय मतलब क्रिमिनल को भागने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों में क्या है कि हम लोग आपस में बटे रहते हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में लगे रहते हैं, लेकिन सरकार को तो इसकी चिंता होनी चाहिए। आज जिस तरीके से पूरे बिहार में घटना हो रही है और इसका पूरा का पूरा खामियाजा हमारा सरकार फेल है, हमारा पुलिस व्यवस्था फेल है, उसके खिलाफ हम लोग अगर ये क्रिमिनल की गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग पूरा पटना जाम कर देंगे, पूरा खगड़िया जाम करेंगे और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर न्याय हम 15 दिन के अंदर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो इसका खामियाजा यहाँ सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब आपके द्वारा कितना प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरा मड़ैया बाजार बंद जिस तरह से रहा, क्या इससे असर पड़ेगा प्रशासन पे इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा। कल आज मड़ैया बाजार बंद हुआ है, कल पूरा खगड़िया बंद होगा। एक समय ऐसा आएगा जिस तरीके से पूरे बिहार में घटनाएं हो रही है, पूरा बिहार बंद होगा। बंद करना ही चाहिए और इसके लिए हम लोग पूरे बिहार के लोगों को हम लोग यूनाइट करके हर जगह मीटिंग हो रही है, हर जगह कार्यक्रम किया जा रहा है और इसको विरोध में हम लोग मार्च में गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर रैली करने जा रहे हैं सरकार के विरोध में, व्यवसायियों के हित के लिए। क्योंकि पूरे बिहार में जिस तरीके से व्यवसायियों पर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोके, वरना हम लोग गांधी मैदान में रैली करके और अगली सरकार उनको नहीं बनने देंगे। जो व्यवसायियों की सुरक्षा नहीं कर सकता उनकी सरकार नहीं बने। लेकिन सुशासन बाबू की सरकार ढिंडोरा पीटने की अमन चैन है, शांति है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है सर। ये तो आप भी देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु देख लीजिए कि जब ये छोटा सा बाजार में हमारे भाई लोग सुरक्षित नहीं है तो पूरे बिहार में कहाँ सुरक्षित है? आए दिन घटनाएं तो हो रही है और 80% केस में कहीं भी उद्भेदन हो रहा है या उसको न्याय मिल रहा है। इसलिए न्याय मिले, हम लोग ऐसी व्यवस्था के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, सरकार से ही मांग करेंगे और अगर नहीं होता है तो मार्च में हम लोग गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेंगे। पूरे बिहार के व्यवसायियों को बुलाएंगे, पूरे बिहार के लोगों को बुला के वहाँ पर हम लोग आज बड़े आंदोलन की तैयारी में। लगातार ये जारी रहेगा कि अभी
हम लोग पिछले 5 साल से पूरे बिहार के व्यवसायियों को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए, एक करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। और 2025 के विधानसभा चुनाव में बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर व्यवसायियों के साथ यही घटनाएं होती रही तो आगे मान लीजिए कि हम लोग उसी की सरकार लाएंगे जो इस बात की गारंटी देगा कि हम व्यवसायियों की सुरक्षा करेंगे।